जब कोई जिम्मेदार हाथ पीछे हटता है तो यादें आगे बढ़ जाती हैं। हरवार गांव ने आज एक ऐसे सचिव को विदाई दी जिसने सिर्फ फाइलें नहीं चलाई, भरोसे की एक मजबूत नींव रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना समाचार और हरवार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जतिन जैन। आज की यह खबर गांव के उस चेहरे से जुड़ी है जो बीते 3 वर्षों से हरवार पंचायत का अभिन्न हिस्सा रहा। सचिव संजय रावत। ग्राम पंचायत हरवार के सचिव संजय रावत का स्थानांतरण मनासा कर दिया गया। यहाँ अपने कार्यकाल में उन्होंने योजनाओं को जमीन पर उतारा, जन कल्याण को प्राथमिकता दी और हरवार के जन जन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सरपंच मंजूभाई जाट, जनपद सदस्य मोहन सिंह जाट, सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र जाट, पंचायत समन्वय अधिकारी वर्दीचंद अहिरवा सहित ग्रामवासियों ने उनकी कार्यशैली की खुलकर सराहना की। हरवार पंचायत भवन में सचिव संजय रावत के लिए एक सादगीपूर्ण लेकिन भावनात्मक विदाई समारोह का रखा गया। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण जनों ने उन्हें साफा पहनाकर, फूलों से लाकर और सम्मान पत्र भेंट करके विदा किया। इस मौके पर गांव के कई महिला, पुरुष, सामाजिक कार्यकर्ता, शासकीय कर्मचारी, पत्रकार व नवयुवक साथी उपस्थित रहे। हर किसी की आंखों में एक ही भावना थी, रावत जी, आपने गांव को अपना समझा और हम आपको अपना मान बैठे। एक ग्रामीण ने भावुक होकर कहा, रावत जी चले जाएंगे पर हरवार में उनकी छाप हमेशा रहेगी। संजय रावत सिर्फ योजनाओं को लागू करने वाले नहीं थे, बल्कि जनता की बात को ध्यान से सुनने वाले और समाधान खोजने वाले इंसान थे। उन्होंने हरवार को नज़दीक से जाना और हर किसी को बराबरी का सम्मान दिया। मध्य प्रदेश शासन की नवीन तबादला नीति के तहत पंचायत सचिवों का तबादला जनपद पंचायत के भीतर ही किया जा रहा है। इस नीति के अंतर्गत ही सचिव संजय रावत का स्थानांतरण मनासा पंचायत क्षेत्र में हुआ है। रावत जी, हरवार गांव की मिट्टी में आपकी मेहनत की खुशबू हमेशा बनी रहेगी। अपना समाचार और हरवार न्यूज़ की ओर से आपको नई पंचायत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हाँ है म्हणजे बाला काय दिलं ना बाईस को आया था सबसे पहले, जिस टाइम पे मेरा 2 या 3 महीने का शासन द्वारा ट्रेनिंग पीरियड सेंक्शन किया गया था, जिसमें मुझे तत्कालीन सचिव साहब श्री ईश्वरलाल जी गुजर अन्या पिराना वाले इनके अंडर में काम करने को मिला था। तो उस अवधि को बढ़ाते हुए लगभग 8 महीने मैंने इनके अंडर में काम किया है। तो उस 8 महीने के ख़त्म होते होते पंचायत चुनाव आ चुके थे। पंचायत चुनाव के बाद ही से नए सरपंच महोदया श्रीमती मंजूभाई जाट आए हैं और हम दोनों नए व्यक्ति थे। ये भी नए थे और मैं भी नया था, तो दोनों ही जीरो से सीखे हैं। और जिस प्रकार से हम दोनों ने 3.5 साल में ग्राम का विकास के लिए जो भी काम किए हैं वो बहुत ही अच्छे एवं ग्रामीणों द्वारा तारीफ के द्वारा हमें बता दिए गए हैं। और इन 3.5 साल में मेरे द्वारा मुझसे किसी भी प्रकार की गलती या ग्रामीण को किसी भी प्रकार की कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे इसके लिए क्षमा करें। धन्यवाद। पर अपने कार्यकाल में 3 साल जो इन्होंने काम किया गांव के लिए, बच्चों के लिए, जो अपने सदस्यों के लिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंच पर आसीन हमारे पंचायत के समन्वय अधिकारी श्री वर्दीचंद जी अहिरवार साहब, श्री मोहन सिंह जी जनपद सदस्य, हमारे संजय जी सचिव साहब, सरपंच साहब, हमारे पटवारी साहब सीमा पवार जी, हमारे नए सचिव महोदय श्री शहजाद जी मंसूरी साहब, हमारे उप सरपंच साहब श्री राम प्रताप जी, श्री स्वामी सर जी, हाई स्कूल के प्राचार्य महोदय। उन्होंने गांव में सभी का दिल जीता, चाहे छोटा मोटा गरीब अमीर सबके लिए वो समान। और बहुत दूर से आने के बाद लोग फ़ोन करते तो पूछते थे कि बस आप पंचायत पे बैठो, मैं 10-15 मिनट पहुंचने वाला हूँ। उनको अपने गांव के पास ही पंचायत मिली, ट्रांसफ़र के जरिए शासन की प्रक्रिया है कर्मचारी के जीवन में। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उनके उज्जवल भविष्य के मेरे सभी गणमान्य नागरिक इस पंचायत परिसर में जितने भी उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं कि आपने अमूल्य समय निकालकर आज हमारे पंचायत सचिव संजय जी रावत को आप विदाई समारोह में उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आभारी हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, पूर्व मैं धन्यवाद देता हूं संजय भैया को कि हमारी कितनी भी विचारधाराएं रही हो, कैसा भी काम रहा हो, कैसी भी समस्याएं रही हो, इस पंचायत के गेट से बाहर नहीं आई। इसलिए मैं संजय भैया को धन्यवाद देता हूं। और संजय भैया ने शुरू में इस गांव का नाम सुन के इतना डर बैठ गया था कि आगे मैं क्या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने मेरे गाड़ी में बिठा के संजय को शोरूम चौराहे पे कहा था, मैंने कहा संजय भैया मेरे गाँव को किसी भी तरह से आज नहीं, जब से समझ पकड़ी है, एक इतिहास रहा है कि जो भी कर्मचारी यहाँ नियुक्ति करके आया है, या तो वो पेंशन लेके जाता है या उसके सम्मान से, उसकी मर्जी से जाता है। कर्मचारियों के प्रति हमारे गांव की भावना ऐसी कभी नहीं रही है। और आप जब भी रहोगे, जब तक रहोगे, आपको इस पंचायत भवन में और पंचायत सरपंच साहब की तरफ से, पंचगण की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और आई हो अगर आपके गांव या पंचायत से भी ऐसी ही सकारात्मक कहानियां सामने आई तो हमें ज़रूर भेजिए अपना समाचार official@gmail.com पर। हम आपकी बात को देश भर तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।